सो बेसिकली ये जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन बेसिकली आपका 4 लेक्चर में दिया गया है कि प्रोग्रेशन में बहुत कुछ है नहीं आपका, ठीक है तो बहुत कुछ, बट आपके लेवल पे बहुत कुछ नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव जो है आज का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, किसको याद है? सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस देखे थे हमने लास्ट क्लास में, राइट? तो आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। इसके ऊपर चर्चा होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू नो, और ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये सब देखेंगे। एंड फाइंड द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टर्म्स का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में जैसे कि T1 T2 T3 रहते हैं, इसमें आपको प्रोग्रेशन में भी T1 T2 T3 रहता है, जो कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं टर्म्स। तो इसको भी निकालना देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको, ठीक? तो ये दो चीजें देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब अब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है ये हमें पता चलेगा, ठीक है? सीक्वेंस में क्या हो रहा था, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होने से उसको हम बोल सकते थे क्या? सीक्वेंस। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न या रूल फॉलो कर रहा है। बट प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न ही फॉलो होगा, तभी जाके इसको बोल सकते हैं प्रोग्रेशन। बट सीक्वेंस में कोई भी पैटर्न फॉलो हो जाए उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। कोई भी पैटर्न होना चाहिए, बस एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होना चाहिए। बट प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक पैटर्न को ही फॉलो करता है। मतलब इसको ही, जैसे कि एपी के लिए मान लेंगे, एपी के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि इसको ही सेटिस्फाई करना है तभी जाके एपी बनेगा। जीपी के लिए पर्टिकुलर यही पैटर्न मानना है तभी जाके वो जीपी बनेगा। तो ऐसा होता है चीज, ठीक है? तो फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या है? सुनने में सेम है ये चीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, बट डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस है पर्टिकुलर कोई भी पैटर्न और रूल अगर ये मेंटेन करेगा नंबर्स तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। बट ये आपका प्रोग्रेशन क्या है, इसमें स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए होता है। मतलब ये पहले से निर्धारित है कि हाँ ये पैटर्न रहेगा तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये वाला प्रोग्रेशन, ठीक है? और आपकी क्लास के अंदर आई थिंक एडिक्वेटिव प्रोग्रेशन और जीपी है। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर रखा गया तो ये भी दिखा देंगे, ठीक है? बेसिकली आपके क्लास के आपके अंदर ये वाला दोनों ही है, आपका एपी और जीपी, जिसको हम बोलते हैं एडिक्वेटिव प्रोग्रेशन और इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक? और इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं एचपी, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, ठीक है? तो आज हम बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो ओके। सो बोल क्या रहा है देख लेते हैं कि नंबर्स और टर्म्स जो भी आप बोलो आर सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन ईच वन एक्सेप्ट द फर्स्ट is obtained by adding a constant to the previous number। क्या बोल रहा है कि नंबर और टर्म्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सब नंबर और टर्म आप लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर ले लो, सब नंबर और टर्म्स जो आ रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, मतलब पहला जो टर्म है इसको छोड़ के। कैसे आ रहा है? इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट टू द प्रीवियस नंबर। आप मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 3, जो कि सीक्वेंस में भी आपको ये एग्जांपल दिखाया गया था, ठीक है? 1 3 5 6 7 एंड 9। तो अगर आप देखोगे तो इससे ये पर्टिकुलर एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं हम 2, इससे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं 2, इससे पर्टिकुलर कांस्टेंट, इसमें ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, क्या वो है 2। तो ये आपका हो सकता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट अगर आपको याद होगा मैंने सीक्वेंस में एक एग्जांपल दिखाया था आपको कि 1 + 1 स्क्वायर आपका आ रहा है 2, 2 + 2 स्क्वायर आपका आ रहा है 6, 3 + 3 स्क्वायर आपका आ रहा था कितना? 12। नहीं बेटा, 3 स्क्वायर 9 है, 9 + 3 आपका 12 हो जाएगा। तो ये चीज आप सीक्वेंस बन जाएगा, बट ये एपी तो नहीं बनेगा। क्यों? देखो 2 6 12, अगर आप डिफरेंस देखोगे, क्योंकि एपी में बोल क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड करने से ये दूसरा नंबर मिलेगा। तो आप देखो 2 से आप 4 ऐड करके आपको मिल रहा है,
बट इसके बाद ये 4 ऐड करने से नहीं मिल रहा है, 6 + 4 10 होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है ये। तो ये मेरा एपी या प्रोग्रेशन बन ही नहीं सकता, ये प्रोग्रेशन माना ही नहीं जाएगा ये, बट इसको सीक्वेंस बोल सकते थे यार। बात समझ आ रहा है ना? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि हर एक कोई भी आप दो टर्म ले लो, कोई भी दो टर्म ले लो, उनके बीच का जो डिफरेंस है ये ऑलवेज सेम होना चाहिए। 7 9 का डिफरेंस 2 है, 1 3 का डिफरेंस 2 है, 3 5 का डिफरेंस 2 है। कोई भी दो नंबर चुन लो, जो नंबर क्या है कि करस्पेंडिंग नंबर्स, मतलब एक के बाद एक वाला लेना है, ठीक है? पास पास नंबर Yes, जो sir. भी दो ले लो, इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा ऑलवेज। यही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला चीज है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, Yes, sir. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब देखो ये वाला तो हमने लिया एक एग्जांपल के लिए। अब मान लो मैं कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहा हूँ जिसका पहला वाला टर्म है ए, और जो कांस्टेंट टर्म मैं ऐड करने जाऊंगा वो डी है। तो ये क्या बनेगा, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ए के बाद क्या होगा, ए प्लस डी, फिर ए D. प्लस डी, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस 2D. 2D, फिर बनेगा ए प्लस 3D, क्योंकि आप कांस्टेंट टर्म क्या ऐड कर रहे हो, डी ऐड कर रहे हो। तो हर एक में डी ऐड करोगे तो ये एक एक करके डी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे चलेगा आपका क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज, तो आप देखो ये वाला आपका पहला टर्म है जिसको हम T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, गुड इवनिंग बेटा, इसको T5, ये बोलेंगे। तो अब एक इसमें एक ध्यान देने वाला चीज है, एक पैटर्न हमें मिल जाएगा इधर से। क्या देखो, इधर 1 है, देखो इधर जब 2 है डी के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर 3 है तो डी के साथ देखो 2 है, इधर जब 4 है डी के साथ 3 है, इधर 5 है तो डी के साथ 4 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब टी एन निकालूंगा तब ये बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये 5 है तो इससे एक कम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है डी से। तो टी एन के लिए ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, इधर एन है तो इधर एन माइनस 1 है। ये चीज समझ आया सबको? एक पैटर्न हमें मिल रहा है ना? Yes, sir. इस चीज से मैं निकाल सकता हूँ क्या, मैं निकाल सकता हूँ nth टर्म जिसका फॉर्मूला है द nth टर्म, और जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। Tn का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ आपका nth टर्म है क्या, a क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है, मैं लिख देता हूँ दिस इज योर फर्स्ट टर्म। देखो ये क्या था मैंने लिया था, देखो ये फर्स्ट टर्म, तो ये आपका है फर्स्ट टर्म। एन क्या है आपका, nth nth, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म आप निकाल रहे हो, ठीक है? आप मानोगे कि 100 टर्म निकालना है तो इनका वैल्यू 100 हो जाएगा, तो nth टर्म। और डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, है जो भी डिफरेंस अगर आप बोलोगे तो डी फॉर डिफरेंस, ऐसे याद रखो कॉमन डिफरेंस। तो ये रहा आपका पहला वाला फॉर्मूला nth टर्म निकालने, जिसको हम याद रखेंगे कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? तो अगर आप इसी क्वेश्चन में मैं बोल दे रहा हूँ ये वाला जो 1 3 5 7 9 मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको निकालना है 97 टर्म, T97, तो आप क्या करोगे, तो T97 इन दिस केस बन जाएगा कितना, a जो कि आपका 1 है प्लस n का वैल्यू क्या है 97 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका 2 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका T97 का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे अगर कोई भी क्या रहेगा आपके पास प्रोग्रेशन रहेगा एपी, तो आप इसका कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आया बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. किसी को डाउट है? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी। अब देखो बहुत सारे नंबर्स एपी में रह सकता है, पर इसका कुछ ना आपका
स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है, ये प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। कि आपको बोल दिया जा रहा है कि 3 टर्म एपी में है और ये 3 टर्म निकाल के दिखा, कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस ये है वो है, आपको कुछ 2-4 कंडीशन दिया रहेगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसको कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में लेना होता है। जैसे कि if 3 numbers are in AP, we can take the 3 numbers as a minus d, a and a plus d। अब थोड़ा सोचो, a minus d, इसके बाद आएगा a और इसके बाद आएगा a plus d। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हर एक टर्म में d ऐड होके आ जा रहा है। देखो a माइनस डी के साथ अगर d ऐड करेंगे तो सिर्फ a बन जा रहा है, फिर d ऐड करेंगे तो a प्लस डी। देखो ये 3 टाइम AP में आ जा रहा है ना, फिर कोई भी 2 टर्म के बीच का डिफरेंस d है, राइट। तो Yes, sir. 3 टर्म्स अगर रहेगा Yes, sir. एपी में तो ये फॉर्म यूज करना है। अब किसी को लग सकता है कि सर मुझे यही वाला क्यों यूज करना है, मैं अगर ऐसा करूं कि ए वाला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ए प्लस डी और थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है, बट आप जब प्रॉब्लम बनाने जाओगे ना, तब ये वाला फॉर्म ज्यादा हेल्प करेगा रेदर देन दिस फॉर्म। ये दोनों ही सही है, ये गलत नहीं है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, बट ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तब देखना आप कि कैसे ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये रहता है 3 टर्म के लिए। ऐसे ही 4 टर्म अगर रहेगा तो इसके लिए आपका ये बन जाता है बेटा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगर आप गौर से देखोगे तो इधर हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस 2d का है, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस 2d का है। मतलब हर एक टर्म से 2d ऐड करने से आपको दूसरा टर्म मिलेगा। आप बोलोगे कि सर 2d क्यों ले रहे हैं? आपको 2d d इससे मतलब नहीं है। t कोई पर्टिकुलर वैल्यू है क्या? नहीं है। आपको इससे मतलब है कि हर कोई भी 2 टर्म अब जब लेंगे ना, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो 2d हो, चाहे वो 4d हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। डी से मतलब नहीं है, डी 2d ये सब सेम ही है, क्योंकि डी का तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही नहीं है। अगर इस पिछले प्रॉब्लम में डी का वैल्यू अगर 2 ले लेंगे, इसमें डी का वैल्यू 1 लूंगा तो 2 into 1 2 बन जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं, और इसका बनने का ही पहला आपका क्या है, कंडीशन ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ये ऑलवेज सेम रहेगा कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म का। ठीक है। Yes, sir. अगर 4 टर्म Yes, रहेगा sir. बेटा तो इनके बीच का डिफरेंस आपका 2d मतलब 2d नहीं, मतलब ये फॉर्म आपको फॉर्मेट याद रखना है कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब इसके बाद है 5 टर्म वाला। अगर 5 टर्म रहेगा तो इसको कैसे करेंगे? ये आपका होता है a माइनस 2d, a माइनस डी, देन a प्लस डी, देन a प्लस 2d। ये है पांचों टर्म। ये है पांचों टर्म। अगर आपका एपी में रहेगा तो 5 टर्म का फॉर्म आप ये ले सकते हैं। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो अब थोड़ा प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आपको याद रहेगा कि a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ऐसे याद रखना। ये आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें क्या हो जा रहा है, फाइंड द 14th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 3 and the common difference is 2। क्या बोल रहा है? 14th टर्म निकालना है, मतलब आपको बोल रहा है T14 निकालो। पहला क्वेश्चन ये है, जिसका क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म, मतलब मुझे आपको दे दिया है क्या क्वेश्चन में, ए का वैल्यू, एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया है डी का वैल्यू। तो आपको सारा कुछ दे ही दिया है, आप निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, 29.
हाँ बोलो बेटा। Sir, T1429. अच्छा आप बोल रहे हो 29। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। Sir, 29. तो T14 का वैल्यू मेरे यहाँ आएगा ये वाला A, जो कि 3 प्लस n-1, n का वैल्यू 14 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। तो ये बनेगा 3 प्लस 13 इंटू 2, सो 26 प्लस 3, जो कि बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ही था ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. चल ये वाला देखो, बोल क्या रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस of an AP if the third term is 6 and 17th term is 34। आपको बोल दिया गया है T3 का वैल्यू है क्या 6 है एंड T17 का वैल्यू क्या है 34। आपको बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म मतलब A निकाल के दिखाओ एंड D निकाल के दिखाओ। कैसे कर सकते हैं? First term is 2 and common difference be 2. अच्छा फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है आपका? Sir, 2. फर्स्ट टर्म आप बोल रहे हो 2 एंड कॉमन डिफरेंस, Sir, common difference 2. कॉमन डिफरेंस भी 2। ठीक है चलो देखते हैं। तो ये अगर नॉर्मली हम फॉर्मूला जाएंगे तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एंड इसमें देखो Yes, क्या sir. बोल दिया है, आपको निकालना क्या है, आपको A निकालना ए या डी है। अब A यही and D. चीज the इसी में first अगर term आप and थ्री एन की जगह पर 3 बैठाओगे तो एन प्लस 3 माइनस 1 आपका 2 इंटू डी, जिसका वैल्यू आपका मिल जा रहा है 6। एंड टी अगर एन की जगह पर 17 बैठाओगे तो ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी, दिस इज इक्वल टू 34। तो देखो दो अननोन है और दो इक्वेशन, तो आप इसको इजीली सॉल्व करके निकाल पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू निकालूंगा जो कि 6 माइनस 2d है, और ए का वैल्यू इधर से निकालूंगा तो ये 34 माइनस 16d है, और ये दोनों ही है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 6 माइनस 2d इक्वल्स टू 34 माइनस 16d। तो ये आपका 16d माइनस 2d इक्वल्स टू 34 माइनस 6। तो ये आपका 14d इक्वल्स टू आपका कितना बन जाएगा 28। तो t का वैल्यू आपका बन जा रहा है 2। तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, जो कि आपका 6 माइनस 4। तो ये तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है कि a का वैल्यू भी 2 आ रहा है एंड d का वैल्यू भी आपका 2 ही आ रहा है। Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No. No, sir. ठीक है चलो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, डिवाइड 124 इंटू 4 पार्ट्स, मतलब 124 का को चारों पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इसको ब्रेक कर देना है। एंड कैसे करना है कि इन सच ए वे दैट दे आर इन एपी, मतलब वो चारों पार्ट जो रहेगा वो एपी में रहेगा, ये बोलना चाह रहा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ पार्ट, मतलब चारों पार्ट में से पहला वाला और फोर्थ वाला पार्ट का जो प्रोडक्ट रहेगा वो 128 लेस होगा, किससे, लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो आपको ये चारों पार्ट निकालना है। क्वेश्चन समझिए कि 124 को चार पार्ट में ब्रेक करना है ऐसे कि वो चारों पार्ट आपका एपी में रहे। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि पहला वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सेकेंड वाला और थर्ड वाला पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे 128 कम है। Sir, ठीक है, done. हो गया, बहुत Yes, जल्दी sir. बना लिए। कितना आया Sir, है? Sir, 19, 27, 35 and 43.
19, Sir, 27. हम्म, Sir, 35. हम्म। Sir, and 43. कैसे बनाया आपने बेटा इसको? बोलो बेटा, कैसे बनाया इसको? Sir, a minus 3d, a plus 3d equals to a minus da plus d. Sir, and minus 182. अच्छा, तो पहले आपने इसको ले लिया वो फोर्थ वाला, फिर क्या किया इसके बाद? सर उसके बाद सर a minus 3d के बाद सर a square. हम्म, Sir, minus 9d square equals to a square minus a square and minus ठीक है, समझ गया, 180. ठीक है। तो देखो, पहले आपको ये समझना है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 124 को आप चारों पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, चारों पार्ट एपी में है। मतलब आपको ये पहले दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि कुछ देर पहले मैंने एक चीज दिखाया था कि अगर चारों टर्म या चार नंबर आपका एपी में रहेगा तो उसका फॉर्म क्या रहता है? उसका फॉर्म रहता है ये वाला। तो आपको पहले ही ले लेना है कि मैं जो 124 को डिवाइड कर रहा हूँ चार पार्ट में, वो चारों पार्ट बनेगा मेरा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो मुझे इसमें पहले लिखना है कि लेट अस एज्यूम क्या द फोर पार्ट्स आर क्या हो जाएगा? a माइनस 3d, a प्लस डी, सॉरी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो ये चारों पार्ट्स में अगर 124 को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ चारों पार्ट में, तो चारों पार्ट को ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे? बोलो, ये चारों पार्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलना चाहिए? Sir, 124. हाँ, 124, क्योंकि 124 को ही तो ब्रेक करके मैं इसको बना रहा हूँ चारों पार्ट को। तो अगर इनको ऐड करूंगा कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, तो चारों पार्ट को अगर ऐड करूंगा तो मुझे 124 ना मिल जाएगा। इधर से देखो, आपका पहले जो कंडीशन हो रहा है माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो आपके पास a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जो कि आपका हो जा रहा है 4a। दिस इज इक्वल्स टू 124 एंड a इक्वल्स टू 31। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो a मिल गया मुझे, अब d मिलेगा तो मैं चारों पार्ट निकाल पाऊंगा। अब d निकालने के लिए मुझे दूसरा वाला कंडीशन पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो, फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेकेंड और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है उससे 128 कम होगा। मतलब अगर इन दोनों टर्म को ऐड कर मल्टीप्लाई करूंगा और उसको माइनस करूंगा इन दोनों से, मतलब इनको और इनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? कंडीशन 7 जो है, ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, जो कि सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है? फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन से 128 ज्यादा है। मतलब दिस माइनस फर्स्ट और थर्ड टर्म फोर्थ टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन, मतलब a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला इसका मल्टीप्लिकेशन से 128 ज्यादा है। मतलब दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 128 ना बन जाएगा। आया ये चीज समझ में? Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। सेकंड वाला जो ऑप्शन मैंने बोला, इसमें क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट इज 128 लेस। फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये लेस है, ये लेस है, इसीलिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इसको माइनस कर रहा हूँ। ये अगर मोर होता तो इससे मैं इसको माइनस करता, बट फर्स्ट एंड फोर्थ का जो मल्टीप्लिकेशन है ये लेस है, इसलिए देखो इसको बाद में रखे हैं हमने। ये चीज भी समझना जरूरी है कि किससे किसको माइनस करें। ठीक है, तो ये वाला क्या जा रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस ये वाला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वाला आएगा ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर जो कि 9d स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 128। और अब देखो इसमें क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 128। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 9d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपका 8d स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 128। एंड इधर से देखो आप डी स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है आपका 2 से करोगे तो सॉरी 4 से करोगे तो ये 2 वाला, और ये 4 से करोगे तो 32, तो डी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जा रहा है 16, एंड डी का वैल्यू आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये प्लस का 4 आ जा रहा है, तो मुझे डी भी मिल गया है और ए भी मिल गया है। ए कितना था 31 आई गेस। 31। तो आप ये चारों टर्म नहीं निकाल सकते क्या, ये चारों पार्ट ए माइनस 3 तो निकाल लेते चारों के चारों पार्ट। क्या है चारों के चारों पार्ट, ए माइनस 3d है, ए माइनस डी है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है। ए माइनस 3d क्या बनेगा, ए जिसका वैल्यू आपका 31 माइनस 3 इंटू डी जो कि 4, तो 31 माइनस 12 कितना बन जाएगा, 31 से पहले 10 माइनस करो, 10 माइनस करोगे तो आपका 21 आएगा, 21 से 2 माइनस करोगे तो 19, फिर ये ए माइनस डी, ए का वैल्यू कितना है 31 माइनस डी का वैल्यू कितना है 4, तो ये आपका बन जाएगा 31 माइनस 4 जो कि आपका कितना बन जाएगा, बोलो बेटा कितना बनेगा, 31 माइनस 4 27। फिर ये ए प्लस डी, तो क्या बन जाएगा ये 31 प्लस 4 35, फिर ये क्या बन जाएगा 31 प्लस 8, तो ये बनेगा 39। तो ये आपका चारों पार्ट है जिसका एडिशन आपका 124 आएगा, एंड हर एक पार्ट ये टोटल जो है चारों पार्ट का डिफरेंस भी सेम है, इसलिए ये एपी में भी आ जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अच्छा था, थोड़ा लेंदी भी था, तो अच्छे से समझेंगे तो इसको हम इजीली ही कर लेंगे। ठीक है, सर आपने यहाँ Yes, पे sir. हाँ बेटा a कोई, प्लस क्या है, हाँ बेटा ए प्लस 2d की है, पर यहाँ पे 3d नहीं आना था। अच्छा हाँ, ये तो 2D क्यों किया, ये तो 3D आएगा, ठीक बोला आपने 3D लिया था ना, हाँ देखो 3D लिया था, मैंने लिख दिया 2D, सर तो ये इसीलिए सर आंसर 43 आएगा। हाँ तो ये गलत हो गया, फिर ये वाला 3D, तो 3 इंटू डी 12 आ जाएगा ये, और ये 43 आएगा, बहुत हो, ये मैंने 43 मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, अब जाके सही आ रहा है। इसका डिफरेंस आपका आएगा कितना, इसका डिफरेंस आ रहा है 19 और 27 8 का, और इधर 5 प्लस 3 8 का, और ये 5 और 5 प्लस 3 8 का, सारे में देखो 8 का ही डिफरेंस में चल रहा है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आपका ये वाला प्रॉब्लम। किसी को डाउट है इसमें, नो सर। No, sir. No, ये वाला ट्राई करो। बोल क्या रहा है, फाइंड द थ्री, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बनाऊंगा। फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी whose sum is 36 and product is 960। सर डन। कितना आ रहा है, सर 3 terms are 4, 12 and 20. 4, 12 and 20. फोर Sir 4, 12 12 and 12 and 20.
4, 12, and Sir, 4, 12 and 20. 4, 12, and Sir, 4, 12 and 20. ठीक है, तो Sir, 4, बहुत लोग कर Yes, पा sir. रहे हो, ठीक है। चलो बाकी मैं करके दिखाता हूँ कि इसको करने का अप्रोच आप लोग तो जानते ही हो। फर्स्ट ऑफ द थिंग कि ये 3 टर्म एपी में है, तो मुझे पहले ही ले लेना है कि लेट अस अज्यूम क्या लेना है, A 3 minus टर्म सर। ए माइनस डी, ए A plus A B. and A plus D. ठीक है, Yes, sir. आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद देखो आप बोल क्या रहा है, हुज सम इज 36, तो a माइनस 6 प्लस a माइनस a प्लस डी इक्वल्स 36। Physical. अच्छा, जो चीज मैं बोलने वाला था कि आप अगर इस प्रॉब्लम को या पहले वाले प्रॉब्लम को, ये किसी ने पूछा नहीं कि इस वाले प्रॉब्लम को अगर मैं इस फॉर्म से ना बनाता, ये वाला फॉर्म से अगर ना बनाता, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम को आप सोच लो, अगर मैं इस फॉर्म को ना लेके मैंने ये वाला ले लेता कि a प्लस डी और a प्लस 2d, तो इनका भी एडिशन 36 ही आता ना, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d दिस इज इक्वल 36। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, इससे भी प्रॉब्लम बन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बनेगा नहीं। तो देखो इधर माइनस डी प्लस डी कैंसिल होकर 3a का वैल्यू आपका आ जा रहा है 36, जहां से आपको a का वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रहा है, बट इधर d का वैल्यू, a और d का वैल्यू एक इक्वेशन में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये दोनों अननोन है, और ये बन जाएगा आपका 3a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 36, तो a प्लस d इक्वल टू आपका बन जाएगा 12। तो ये एक इक्वेशन में नहीं मिलेगा, तो इसमें जाओगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये वाला अवॉइड ही करो तो अच्छा है, ये ज्यादा इजीली बन जाएगा। तो मुझे ये मिल गया है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, whose प्रोडक्ट इज 960, तो ये सम 36 एंड प्रोडक्ट बोल रहा है 960। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, किस चीज का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, 3 टर्म्स का एपी एंड हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट, तीनों टर्म का ही प्रोडक्ट बोल रहा है। तो a इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस 3a-d दिस इज इक्वल्स टू 960। तो आप देख 960. इधर से a का वैल्यू आप 12 बैठा दो, और ये स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जा रहा है, जो कि 960 हो जा रहा है। तो आप 12 से 960 करोगे तो कितना आएगा, ये 80 से कट जाएगा, राइट। Yes, sir. आया ना। एंड देन ए Yes, स्क्वायर sir. का वैल्यू क्या है, ए Yes, का sir. वैल्यू 12 है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 80, एंड 12 स्क्वायर का वैल्यू है 144 माइनस 80 दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 64, तो डी आपका बन जाएगा 8। तो ए का वैल्यू भी मिल गया है, बी का वैल्यू भी मिल गया है, तो ए इक्वल्स टू 12, डी इक्वल्स टू 8। आपको निकालना क्या था, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो ए माइनस डी का वैल्यू कितना आएगा, 12 माइनस 8 जो कि आपका 4, ये आपका आ जा रहा है 12, और a प्लस डी जो कि 12 प्लस 8 आपका आ जा रहा है 12। Yes, sir. आप बोल रहे थे ही 4, 12 एंड 20 सेम ही आ रहा है, मेरा भी 4, 12 एंड 20, 20. एंड दिस इज द Yes, आंसर। sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो इसके बाद आपका क्विज स्टार्ट हो रहा है, तो बनाओ धीरे धीरे बनाओ इसको, तब हम भी देखेंगे।
Sir, 57. 57. 57. 15th टर्म So आपका आ रहा है 57. 57, 57. राइट। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. चलो बना के देखते हैं। बोल क्या रहा है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 25, मतलब T7 बोल रहा है 25 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, मतलब D का वैल्यू बोल रहा है 4, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। तो T7 मतलब मुझे मिल जाएगा ये वाला कि A प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4, जो कि मेरा मिल जा रहा है A प्लस 24, जो कि है कितना 25। तो A का वैल्यू हो जा रहा है 1, तो 15th टर्म, तो T15 निकालने से ये आ जाएगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। तो ये बन जाएगा मेरा कितना, A का वैल्यू 1 है, 15 माइनस 1 14, इंटू में क्या है 4. 4, D 4. तो ये 56 प्लस 1, तो ये आएगा 57। हाँ या ना बोलो, 57. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. आया समझ में सबको। Yes, sir. Yes, sir. चल दूसरा वाला सॉल्व करो। Yes, sir. Sir, option C. लिखते थी ना तुम जो लगता है खड़खड़ाएगा ना सारी बात पर देख करूंगा कोई इधर कुछ ऊपर बोल रहा है बेटा? सर ऑप्शन सर ऑप्शन सी 3 सर ऑप्शन 3 सर ऑप्शन आप बोल रहे हो ऑप्शन सी। Sir, option B. Sir, option B, sir, 20. Sir, 20. B, yeah, 20. Sir, option B, 20 है. Sir, option B 20. sir, 20 आएगा. सर आप बोल रहे हो 20 20। यस सर यस ठीक सर है, चलो देखते हैं बना के। यस सर Which term of the arithmetic progression this is 420? तो ये आपको देख रहा है कि 21, 42, 63। तो ये तो इजीली मिल जा रहा है कि पहला टर्म तो 21 है एंड कॉमन डिफरेंस आपका 21 है, क्योंकि माइनस करने से मिल जाएगा मुझे। तो ये बोल रहा है कि 420 कौन सा वाला टर्म है, तो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म जो है 420 है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 2D. तो मैं इसमें क्या करूंगा, a का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है भाई, n का वैल्यू मेरा मालूम ही नहीं है, तो मैं n को n माइनस 1, d का वैल्यू 21, दिस इज इक्वल्स टू 420। हाँ या ना बोलो। Yes, यस sir. Yes, sir. यस सर अब इसके बाद क्या करूंगा, 21 कॉमन लूंगा, तो ये 1 प्लस n माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 420, एंड इसमें से 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 21 से ये कैंसिल होकर 20 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 कैंसिल होके इनका वैल्यू मेरा 20, एंड यही बन जाएगा मेरा Sir, 20 answer. आंसर। ऑप्शन कोई शक? No, sir. No, sir. तो बहुत इजीली समझ आ गया। चलो होमवर्क वाला ही थोड़ा कर ही लेते हैं, बनाओ इसको। Sir, minus 39. 39 Sir, minus 39. हाँ बोल रहे हैं व्हिच टर्म ऑफ द सीरीज, कौन सा वाला टर्म में ये माइनस 39 आएगा, वही बोल रहा है। नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है, अभी कौन से वाला टर्म पे आएगा।
So -39. -39 तो आएगा, बट नंबर ऑफ टर्म कौन सा है? क्वेश्चन समझ रहे हो आप? कि ये 21, देखो ये आपका डिक्रीज है, ये डिक्रीज कर रहा है 21 से 15, 15 से 9, 9 के बाद और भी कम हो जाएगा। ऐसे करते करते कौन से वाले टर्म पे मुझे -39 मिलेगा? आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, एथ टर्म, कौन सा टर्म। ठीक है, क्वेश्चन समझो अच्छे से। ये व्हिच टर्म पूछ रहा है कि टर्म कौन सा है जिसमें आपको -39 मिलेगा। सेम टू सेम पहला वाला होगा जो पहले वाले किया मैंने, सेम प्रोसेस से चलेगा ये। सर आंसर आया 3। 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड टर्म तो हमें दिख ही रहा है 9 है। थर्ड टर्म कैसे -39 हो जाएगा? क्वेश्चन समझ नहीं रहे बा आप लोग, मुझे लग रहा है। कौन से वाले टर्म पे आएगा? जैसे कि ये वाला था ना, कौन से वाले टर्म पे 420 आएगा, सेम चीज इसमें बोल रहा है कि कौन से वाले टर्म पे आपको -39 मिलेगा। तो आप कैसे करोगे इस चीज को? थोड़ा देखो, इस ये डिक्रीज हो रहा है 21, 15, 9 ऐसे करते। तो मैं सोच लूंगा मेरा पहला वाला टर्म तो क्या है, डी का वैल्यू क्या है? 21। ए का वैल्यू मेरा 21 है। डी का वैल्यू कितना है? 50। यही गलत कर रहे हो आप। डी कैसे निकालते हैं? डी कोई भी टर्म उसके पहले टर्म को माइनस करना होता है, तो इसमें आप सर दिस A1 माइनस minus दिस A2। करोगे, तो ये 15 - 21 करोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। सर 11। अब जाके वो अब जाके आंसर आ रहा है। तो ये आपका -6 आ जा रहा है। तो ये क्या होगा? अगर आपने इसमें क्या लोगे, आप +6 लोगे तो नहीं बनेगा ना। तो ये डी जो है नेगेटिव वाला है। डी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, बट उस केस में आपका जो प्रोग्रेशन चलेगा वो नेगेटिव प्रोग्रेशन बन जाता है, नेगेटिव एपी बन जाता है। तो ये टीएन का फॉर्मूला मुझे क्या है? हाँ बेटा बोलो। सर A + n-1D। और यही मेरा -39 है, और ए का वैल्यू क्या है इसमें? 21 है भाई। n equal n to -1, 11. n का वैल्यू क्या जा मालूम नहीं, n-1, डी का वैल्यू -6, तो ये प्लस वाला -6। माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 39। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये 21 और ये इधर से -6 माइनस माइनस +6, दिस इज इक्वल टू 39। तो ये 21 + 6 इक्वल्स टू, इनका वैल्यू माइनस में आ जा रहा है क्या? देखो चेक। सर 39 माइनस का है। माइनस Yes, का sir. 39 अच्छा सर। 39 माइनस का है। अरे बीच बीच में मैं -10. क्या कर देता हूँ। हाँ -39 है, और ये 6n को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का 6n बन जाएगा। ठीक, और आप देखो 6n जो है ये क्या बन रहा है? 21 + 6 क्या बनेगा? 27, और प्लस ये 39 है। 27 से 39 ऐड करने से क्या बनेगा? 66। 66। तो 6n इक्वल्स टू आपका 66, तो इनका वैल्यू आपका 11। ठीक है, आया समझ में? ये अच्छा Yes. वाला प्रॉब्लम था। सर। तो मेरा 11th Yes, टर्म sir. अब अगर निकालोगे ना, ऐसे 11th टर्म निकालते जाओ, माइनस करते 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 तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। क्योंकि देखो ये 9 है, 9 के बाद क्या आएगा? 6 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो ये 3 आएगा। 3 के बाद 3 - 6 करोगे तो ये -3 आएगा, देखो नेगेटिव में चला जा रहा है। इसके बाद और करोगे तो और भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे करते करते 11th टर्म में मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये वाला बनाओ। Yes, sir. सर डन। कितना आ रहा है? सर -10। Sir, -10. सर -10 आ रहा Sir, है। -10. Sir, -10. -10। ठीक Sir, है, -10. बोल क्या रहा है कि if fifth term and the fourth term of the AP are 35 and 8 respectively, find the 20th term। फिफ्थ टर्म मतलब T5 बोल रहा है आपका 35, एंड 14th टर्म आपका बोल रहा है 8। 8।
तो ये बन जाएगा कितना, a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बनेगा मेरा a प्लस 34 डी, और यही बनेगा मेरा 35। दूसरा वाला a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बनेगा a प्लस 13 डी इक्वल्स टू 8। इसमें से दोनों से a निकालेंगे तो 35 माइनस 34 डी इक्वल्स टू 8 माइनस 13 डी। तो ये बनेगा मेरा कितना, 35 माइनस 8 इक्वल्स टू बन जाएगा 34 डी माइनस 13 डी। तो ये 35 माइनस 8 करने से कितना आ जाएगा, 21 27। 27 27 और ये वाला 34 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 ये वाला 1 और ये वाला 21 डी। ऐसा आ रहा है क्या, 20 ना, डी में कुछ गंदे प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा, डी तो नेगेटिव में आएगा, ये जस्ट अ मिनट। ये था फिफ्थ टर्म को बोल दिया गया था, फिफ्थ टर्म 35 दिया था, राइट, एंड 14th टर्म दिया था आपका 8। तो T5 का है, अरे ये वाला 35 क्यों ले लिया मैंने, T5 बोल रहा था, ये 5 माइनस 1 लेना था ना। तो ये 5 माइनस 1 इन माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला में, तो ये मेरा 4D होगा, ये मेरा 4D होगा। और ये मेरा 14th टर्म बोला था, तो 14 माइनस 1 13D होगा, सही है, ठीक है। a plus 13d equals to तो ये 8. थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है इसमें। तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये का वैल्यू आएगा 35 माइनस 4D, और ये का वैल्यू इधर से आएगा 8 माइनस 13D। तो ये 35 माइनस का 8 और ये माइनस का 13D प्लस 4D। 35 माइनस 8 27, और ये वाला आपका रहा है माइनस का 9D। डी नेगेटिव आना चाहिए, आ भी रहा है, देखो डी का वैल्यू आपका माइनस का 3 आ रहा है। तो और ए का वैल्यू कितना आएगा, ए निकाल लो कहीं, इधर से निकाल लो, ए प्लस 4D आपका आया था 35, तो ए का वैल्यू आपका आएगा 35 माइनस का 4 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3, तो 35 प्लस 4 3 जा 12, ये 47 आ जा रहा है, राइट। अब 20th टर्म नहीं निकाल पाओगे क्या, कैसे निकालेंगे 20th टर्म, T20 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 3, ये 47 माइनस 3 equals to इंटू minus 19, 319 कितना है, 47 माइनस 57 और माइनस 13, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। Yes sir. समझ आया कि नहीं, Yes sir. चलो ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे घर पे, ठीक है। कुछ होमवर्क घर पे लिए होना चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, और आंसर रिपोर्ट करना है। आंसर तो आपको मिल ही जाएगा इधर वैसे भी, ठीक है। किसी में कोई डाउट है, No sir. ठीक है, तो कंक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली आज हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, बेसिक से देखा एकदम, चीज क्या होता है, इसका रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी देखा, एंड कैसे हम एन टर्म जो TN बोलते हो आप, इसको फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने देखा यूजिंग दिस फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। Yes sir. Yes.